हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आपका नाउन। देखिए, नाउन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। चाहे आपके 10th के एग्ज़ाम हो, या आपके 12th के एग्ज़ाम हो, या फिर आपके बीए के हो, या फिर एमए के हो। ये नाउन जो है आपका ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। यानी कि इसमें ग्रामर जो है आपकी हर कहीं, चाहे कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम हो या कोई अदर एग्ज़ाम्स हो, तो उसके अंदर नाउन चैप्टर बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट रहता है। सबसे पहले, चाहे आपको जनरल नॉलेज ही क्यों ना हो, उसके लिए भी आपको नाउन का पता होना चाहिए कि जो डेफिनेशन होती है, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। तो इसकी जो ये डेफिनेशन होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होने चाहिए। अगर मैं करूँ नाउन की बात, नाउन के काइंड्स कितने होते हैं। नाउन, देखिए, छोटे लेवल की अगर बात की जाए तो वहाँ पर आपको 3 तरीके के नाउन बताई जाती हैं। ठीक है, सबसे पहली बताई जाएगी आपको प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, ठीक है, पहले बताई जाएगी प्रॉपर नाउन। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ, फिर आपका आ जाएगा ये दूसरे तरीके के नाम रहते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ये बताई जाती है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें अगर तीसरी देखी जाए तो आपकी बताई जाती है कलेक्टिव नाउन। और इसके बाद में जो एक होती है आपकी, कौन सी होती है, फिर होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब लास्ट जो होती है आपकी, वो कौन सी होती है, लास्ट। लास्ट जो होती है आपकी, एक ये हो गई, एक लास्ट ले लीजिए। लास्ट होती है आपकी, देखिए, प्रॉपर नाउन हो गई, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एक होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। तो इस तरीके से आपकी 4 नाउन होती हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो इसमें से आपको जो है सारी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है, ताकि सबका आपको पता चल सके। तो एक एक करके हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और रही हैं। ठीक है, चलते हैं, देखिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अपना। इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें अभी बची हुई हैं। तो ये आपने देख लिया होगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। अब इसमें अगर हम बात करते हैं सबसे पहले प्रॉपर नाउन की, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें हमारा क्या होगा। देखिए, प्रॉपर नाउन ऐसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पर आपकी जो पूरा वर्ड है, पूरा वर्ड्स के अंदर एक ही हो कोई चीज़, यानी यूनिक हो कोई और एक ही हो। जैसे मैंने कहा राम, ठीक है, मैंने कहा गंगा, गंगा भी एक ही हमारे उसमें। मैंने कहा इंडिया, इंडिया भी एक ही है। मैंने कहा दिल्ली। तो यानी जिसके जैसी कोई दूसरी चीज़ ना हो वो आता है प्रॉपर नाउन में। यानी राम के जैसा कोई नहीं है, गंगा के जैसा कोई नहीं है, इंडिया के जैसा कोई नहीं है, दिल्ली के जैसी कोई भी, यानी दिल्ली जो राजधानी है वो राजधानी की से वो दूसरी राजधानी नहीं है। फिर आता है आपका एक कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के अंदर आपको देखना पड़ता है, इसके अंदर जो हम वर्ड्स के अंदर जितनी भी दुनिया है, हम उनके लिए एक ही वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ओनली वन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। वन वर्ड्स का यूज़ कैसे, जैसे मैंने कहा बॉय, वर्ड्स के अंदर जितनी बॉय दुनिया के अंदर सबको मैं बॉय बोल सकता हूँ। मैंने कहा रिवर, रिवर जितनी भी हैं सबको मैं रिवर बोल सकता हूँ। मैंने कहा यहाँ पर जैसे आपके सिटी, ठीक है, सिटी में चाहे किसी को ही बोल सकता हूँ। मैंने कहा स्टेट, स्टेट भी कॉमन नाउन है। ठीक है, मैंने कहा कंट्री, ठीक है, मैंने कहा गर्ल। तो ये जितनी भी कॉमन चीज़ें हैं, यानी कि एक ही नाम से जिसको हम सभी को बुला सकते हैं, तो वो आता है आपका कॉमन नाउन में, यानी सभी के लिए कॉमन नाम यूज़ होने वाला।
अब इसमें जो नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका आता है इसके अंदर एक कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का एक आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कुछ पर्सन है आपके यहाँ पर, ये कुछ मिलने के बाद एक स्मॉल ग्रुप बन जाता है आपका। क्या बन जाता है? ग्रुप बन जाता है। तो ग्रुप किसी भी चीज़ का हो सकता है, उसको हम कलेक्टिव नाउन बोल सकते हैं, लेकिन सेम ही आपके क्वांटिटी के होनी चाहिए। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कुछ मेरे बच्चे हैं, स्टूडेंट जो मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ या स्कूल पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर कुछ बच्चे एक क्लास के अंदर बैठ गए, तो क्लास क्या होगी मेरी? कलेक्टिव नाउन हो गई। इसी तरीके से 11 प्लेयर मिलकर, 11 प्लेयर मिलकर के एक टीम बन जाती है, तो टीम क्या है? एक क्या हो गई? कलेक्टिव नाउन हो गई। जैसे अगर मैं कहूँ टीम हो गई, कलेक्टिव नाउन हो गई। कुछ अंगूर जो ग्रेप्स होते हैं आपके, कुछ ग्रेप्स मिल कर के क्या बन जाते हैं? गुच्छा बन जाता है, इसको बोलते हैं बंच। जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स। अब ऐसे ही कुछ कीज़ होती हैं, कीज़ मिल जाती हैं, इस तरीके से कीज़ मिलकर गुच्छा बन जाता है, द बंच ऑफ कीज़ भी हो जाता है। ठीक है। इसी तरीके से आपके बहुत सारे, जैसे क्राउड हो गया, पीपल हो गया, फैमिली हो गया। फैमिली भी हमारा क्या है? वर्ड है। जैसे आर्मी हो गया, आर्मी ले सकते हैं, और पुलिस ले सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हम इस तरीके से इस सब में बना सकते हैं, किसके अंदर? कलेक्टिव नाउन के अंदर। तो इस तरीके से मेन तो इन चार में ही होता है जो ज़्यादातर कन्फ्यूजन आती है। अब इसके बाद में अगर हम और अगर आगे जाएं, तो फिर आपका उसके अंदर आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर क्या होता है? किसी की भावना है या फिर आती हैं, यानी खुशी, हैप्पीनेस, दुखी, सैडनेस या सैड। तो इस तरीके से चाइल्डहुड, जैसे आपका हो गया बचपन, चाइल्डहुड या फिर हैप्पीनेस। तो इस तरीके से ये आ जाता है आपका। ठीक है, हैप्पी, हैप्पीनेस। या फिर इसके बाद में आपका अगर मैं कहूँ उसमें मटेरियल नाउन में, मटेरियल नाउन के अंदर क्या है आपका? मटेरियल नाउन के अंदर आपको देखना पड़ेगा, जैसे कोई भी चीज़ जो किसी चीज़ से बनता हो। जैसे मैंने कहा एयर, एयर क्या है? किसी चीज़ का मिश्रण है, तो क्या हो गई? मटेरियल नाउन हो गई। जो किसी चीज़ से मिलकर के बनता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, वाटर। इस